कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर असल में ट्रंप ने पूरा गाजा कब्जा कर लिया है। असल में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा प्लान रचा हुआ ट्रंप का था। नेतन्याहू के माध्यम से ट्रंप पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहते थे। नेतन्याहू ने ले जाकर भेंट कर दिया है कि ये पकड़िए सर, आपको गाजा चाहिए था, मैंने साफ करके दे दिया है। अब आप इन 20 सूत्रीय मांगों को सुन लीजिएगा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है। ये पूरी मांगे हैं, मैं इनके ऊपर डिटेलिंग करूंगा, लेकिन पहले आप प्रतिक्रिया देखिए, दुनिया भर के लोग कैसे इस प्रतिक्रिया पर रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है कि साहब गजब का प्लान ले दिया। कतर ने बधाई दे दी है, गजब का प्लान दे दिया। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं गजब का प्लान, पूरी दुनिया गजब का प्लान। तुर्की की तरफ से गजब प्लान। सब दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप को बधाई दे दी है कि सर मजा कर दिया आपने, तो इतना जबरदस्त प्लान दे दिया है कि अब गाजा में होगी शांति ही शांति। लेकिन मुझे क्यों केवल अशांति नजर आ रही है इस पीस ट्रू स्ट्रेंथ के अंदर? अब मैं आपको उसका विश्लेषण देता हूं, क्योंकि ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। और उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर जब आप कार्यक्रम को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहां तो बहुत बड़ा खेला है। खेला यह है कि इस प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना, गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस अस्थायी बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे, साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जिनका अभी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर किसी को लाना था यूरोप से, उठाकर ले आए, ना कीर स्टारमर, कोई मतलब नहीं। नए प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री, बहुत पुराने प्रधानमंत्री, लिस्ट में खोजोगे तो बहुत पीछे पाओगे। उस प्रधानमंत्री को लेकर के एक बोर्ड बना दिया गया है और कहा गया है सबसे पहले तुरंत युद्ध रोकना होगा। बहुत बढ़िया, इस कार्यक्रम को समझ के आप इस पूरी कहानी को समझ जाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि क्या समझ गए। इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में तुरंत युद्ध खत्म होगा। इजरायली सेना पीछे हटेगी, धीरे धीरे गाजा से निकल जाएगी। बंधकों को 72 घंटे के भीतर छोड़ना होगा, जिंदा अथवा मृत। और युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा में उम्र कैद काट रहे 250 लोगों को और 1700 कैदियों को छोड़ देगा। ये सब कॉमन बातें हैं, मल्टीपल टाइम हो चुकी हैं। हम इजरायली कैदियों के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के सब लौटाए जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। इजराइल क्या अभी तक जादू कर रहा था? वो यही तो सब कर रहा था। हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास के और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। अस्थायी बोर्ड बनेगा शासन करने के लिए, उसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। यानी कि शासन गाजा में किसका होगा? ट्रंप का होगा। साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर होंगे, जिनका कोई होने का मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कौन है? ट्रंप हैं। गाजा की सरकार में हिस्सा कौन नहीं लेगा? हमास नहीं लेगा। हमास कहां गया? जाओ गदेश छोड़ के भागो। गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी, जिसमें योग्य लोग लाएंगे। ये योग्य लोग कौन होंगे? कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा। शांति बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, जिसमें टोनी ब्लेयर हैं। पुनर्निर्माण की योजना बनेगी। बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। ओके, गाजा को तुरंत मदद दी जाएगी। गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोगों को आजादी है कि वो गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। चाहे तो रह सकते हैं और चाहे तो लौट सकते हैं। मतलब अगर गाजा छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, रहना चाहते हो तो रह जाओ। कौन बोल रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं। और तो और सुनते जाइए। सुरक्षा के लिए फोर्सेस, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार किया जाएगा। सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। पॉइंट को पकड़िएगा, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल कहां से आएगा? ये गाजा के बाहर से आएगा। साथ में पुलिस की ट्रेनिंग, ये सुरक्षा बल जो बनेंगे ये गाजा में पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। लड़ाई बंद होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू होगी और इस योजना का मकसद गाजा में स्थायी शांति बेहतरी का जीवन लाना है। अब ये जो बातें आपने आसानी में सुनी, इनको अंग्रेजी में डिटेलिंग के साथ अगर सुने तो केवल एक बात निकल कर आती है, और वो ये है कि एक
इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यहां पर लागू की जा रही है, जो कि हमास को हटा करके अमेरिका द्वारा अरब वर्ल्ड के सहयोग से यहां भेजी जाएगी। आपको लगता है कि अरब देशों में अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत है, जो जाकर खुद प्रार्थना करके खड़े हो कि सर उसको रोकिए, वो अमेरिका के साथ मिलकर के यहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना पाएंगे? साथियों, यहां पर कही गई बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गाजा रीडेवलपमेंट एडवांसेस एंड व्हेन द Palestine Authority reform program is faithfully carried out, conditions may finally be placed for a credible pathway to Palestine self-determination and statehood। यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी गई और कहा गया कि फाइनली जब ये बन जाएगा, इसे सौंपा जाएगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, यदि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने अंदर वांछित सुधार कर लेते हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बाय द वे है क्या, बता देता हूं साथियों। फिलिस्तीन फिलहाल दो जगह पाया जाता है, गाजा में और वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी राज करती है और गाजा में हमास राज करता है। हमास को गाजा से भगाकर कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यहां आ जाए। वास्तविकता यह है कि गाजा का कुत्ता भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को नहीं चाहता। दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों में कोई एका नहीं है, दोनों बिल्कुल उलट विचारधारा से हैं। समझो दो अलग अलग पार्टी हैं जो एक दूसरे से लड़ती हैं, इस तरह के हाल हैं। गाजा से कहा जा रहा है हमास को हटा दो और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ले आओ। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इजरायली डिफेंस फोर्स की मदद से शांति स्थापित करेगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कब तक रहेंगी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि यहां घुसते ही इजराइल के यहां घुसते ही सबसे पहले जो टनल्स बनी हुई हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। हमास का जो भी ठिकाना है उसे खत्म किया जाएगा। अगर हमास के लड़ाके गाजा को छोड़कर जाना चाहते हैं तो उन्हें सेफ पासेस दिए जाएंगे निकलने के, ताकि वो दुनिया भर के देशों में जाकर शरण ले सके। इजिप्ट और जॉर्डन मिलकर के इस कार्य में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सीमा साझा करते हैं, एक इजराइल से और एक गाजा से। ऐसे में अगर ये लोग मदद करते हैं तो इन्हें भी बधाई दी जाएगी। कुल मिलाकर के गाजा के लिए ऐसा प्लान इन्होंने बना दिया, जिस प्लान में बताया गया कि जैसे फिलहाल आईडीएफ यहां तक पहुंची हुई है, सबसे पहले आईडीएफ को यहां पहुंचाया जाएगा हॉस्टेज रिलीज के बाद। फिर उसके बाद में जब आईएसएफ आ जाएगी तब आईडीएफ यहां रहेगा और इजराइल और गाजा के बीच में यह बफर जोन बनकर रहेगा। कुल मिलाकर के साथियों, इस पूरी जगह की सफाई का प्लान दे दिया गया है और इस प्लान को मजबूरी में सॉरी के बदले मांगना होगा, मानना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इजराइल ने सॉरी बोला कतर को, बदले में क्या लिया? बदले में उसने अमेरिका के लिए पूरा गाजा ले लिया। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न घूम रहा होगा, अमेरिका को गाजा की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, असल मायने में मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह बन चुकी हैं जो कि अब व्यापारिक केंद्र बन चुकी हैं। यूएई के अंदर बना हुआ दुबई इस समय अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। एक समय तक स्टार्टअप और कंपनीज के लिए लोग न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सिलिकॉन वैली यहां जाया करते थे, लेकिन अब लोग मिडिल ईस्ट में रुकने लगे हैं, विशेष रूप से यूरोपियंस गल्फ में ठहरने लगे हैं। यूएई की देखा देख और बहुत सारे शहर बनने लगे हैं, जिनमें से दोहा यानी कतर की राजधानी शामिल है। उसने अपने आप को वर्ल्ड के स्टेज पर वर्ल्ड कप करा करके हाजिर किया था। ठीक इसी तरह से सऊदी अरब के द्वारा लाइन सिटी बनाई जा रही है सऊदी में, ताकि वर्ल्ड से लोगों को आकर्षित किया जा सके। मिडिल ईस्ट मिडिल में होने का दुनिया भर से, यूरोप से, एशिया से, सब जगह से फायदा उठा रहा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा को वो अपने तरीके से बसाकर, जैसे चाइना ने हांगकांग को बसा रखा है या फिर चाइना ने मकाऊ बसा रखा है, वैसे ही अमेरिका इसे बसा करके अपने अधीन रखे और इसे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट कर दे। यानी कि गाजा के अंत की शुरुआत हो चुकी है, अमेरिकी कंट्रोल की शुरुआत हो चुकी है। ये गाजा अब या तो अमेरिका का होगा या इजराइल का, बस इतनी ही तय होनी है। इजराइल का हो या अमेरिका का, बात एक ही होती है। ये जितनी भी बधाइयां हैं, ये बधाइयां असल मायने में मुस्लिम वर्ल्ड पर एक प्रेशर है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं या फिर ये जितने भी ओआईसी के देश हैं, अब ये इस प्रेशर में है कि ये बधाई तो दे रहे हैं, ट्रंप के प्लान को मान करके इन्होंने बधाइयां तो दे दी हैं कि ट्रंप ने हमारी बात मान ली। असल में ट्रंप ने बात नहीं मानी। ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, उसने पूरा सौदा कर डाला है। उसने गाजा के लोगों को कहा है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, रह जाओ तो रह जाओ।
कैसा प्लान है भाई ये? किसके लिए प्लान है? केवल अमेरिका के लिए प्लान है। एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ये जो ताकत के साथ शांति का प्रस्ताव ट्रंप ने दिया है, निश्चित ही ट्रंप ने दुनिया के सामने अपनी एक बार फिर से सत्ता बता दी है कि मैं ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं। दुनिया को मानना है नहीं मानना है ये इसके ऊपर है। आज तो दिन ट्रंप का ही है। बदले में बैठे नेतन्याहू जो कि केवल वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहे हैं। लगता तो यही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी तरफ से जरूर बताइएगा।